एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिसका नाम महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए जाना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुकाराम मुंडे की कहानी किसी बड़े शहर या पावरफुल फैमिली से शुरू नहीं होती। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में परसोना गांव के एक फार्मिंग फैमिली में उनका जन्म होता है। बचपन में स्कूल जाने के साथ साथ वो अपने परिवार के साथ खेतों में भी काम करते थे। लेकिन तुकाराम मुंडे ने अपनी सिचुएशन को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू करी, ग्रेजुएशन किया, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और फिर 2004 में उनकी मेहनत का रिजल्ट सामने आया। तुकाराम मुंडे जी ने यूपीएससी क्लियर किया, वो भी एयर इंडिया 20 रैंक लाकर। अगले साल 2005 के आईएएस ऑफिसर बैच में उन्हें महाराष्ट्र केंद्र मिला। लेकिन आईएएस बनना उनकी कहानी का एंड नहीं था। असली कहानी तो यही से शुरू होती है। करियर के स्टार्टिंग फेज में ही तुकाराम मुंडे की वर्किंग स्टाइल सामने आने लगी। रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट और फील्ड में एक्टिव और एक्शन लेने से पीछे न हटने वाले ऑफिसर की इमेज धीरे धीरे सामने आने लगी। उनके अर्ली पोस्टिंग्स में सोलापुर और नांदेड़ जैसे एरिया शामिल रहे और यही से उनका नाम एक ऐसे ऑफिसर के तौर पे जाने जाने लगा जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के फाइल क्लियर करने के बजाय ग्राउंड पे जाकर एक्शन लेने वाला ऑफिसर बन गया। पब्लिक में बहुत लोगों को उनका ये अंदाज पसंद भी आया। उनके सपोर्टर्स के लिए मुंडे एक ऐसे ऑफिसर बन गए जो रूल्स को तोड़ने वालों के सामने प्रेशर में नहीं झुकते। और धीरे धीरे उनकी इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई कि मीडिया और पब्लिक डिस्कशन में उन्हें सिंघम तक कहा जाने लगा। लेकिन एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर की इमेज जितनी पॉपुलर होती गई, उतनी ही बार उनके करियर में एक चीज सामने आती गई। ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, फिर दूसरी पोस्टिंग, फिर तीसरी, और आज उनके करियर को लेकर लगभग 25 ट्रांसफर बार बार सामने आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुकाराम मुंडे का कितने बार ट्रांसफर हुआ। सवाल ये है कि आखिर बार बार ट्रांसफर होने की वजह क्या थी। क्या वो सच में सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते थे या फिर उनका स्ट्रिक्ट वर्किंग स्टाइल ही बार बार कंट्रोवर्सी की वजह बनता था। और इसका जवाब उनके करियर के उन चैप्टर्स में छुपा है जहाँ तुकाराम मुंडे की टक्कर सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं बल्कि सिस्टम और पावरफुल इंटरेस्ट से भी होती है। और यही से शुरू होती है तुकाराम मुंडे की असली कंट्रोवर्सीज। तुकाराम मुंडे के करियर में कई ऐसे मूवमेंट्स आए जहाँ उन्होंने रूल्स को प्रायोरिटी दी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और जब कोई ऑफिसर रूल को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो नेचुरली कुछ लोगों को उनकी स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं आती। और इसका एक बड़ा एग्जांपल था पुणे का पीएमपीएमएल। 2017 में तुकाराम मुंडे को पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड यानी पीएमपीएमएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। पीएमपीएमएल की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मुंडे ने डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और इफिशियंसी पर फोकस किया। उन्होंने एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लिया, बस सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की और ऑर्गेनाइजेशन में रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर दिया। उसके बाद जनवरी 2018 में उन्होंने 153 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया डिसिप्लिनरी इश्यू और वॉल्यूशन का हवाला देते हुए। लेकिन हर कोई उनकी स्ट्रिक्टनेस से कंफर्टेबल नहीं था। एम्प्लॉय यूनियन और कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनकी डिसीजन और वर्किंग स्टाइल को अपोज किया। 2017 में पीएमपीएमएल लोकल बोर्ड मीटिंग के बाद बीजेपी के एक लोकल यूनिट ने उनके बिहेवियर को लेकर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक कंप्लेंट कर दी। और यही मुंडे के सामने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। जितने स्ट्रिक्टली वो रूल्स को इन्फोर्स करते गए उतना ही उनके डिसीजन के लिए अपोजिशन भी बढ़ता गया। और फिर फरवरी 2018 में लगभग 10 महीने पीएमपीएमएल के हेड रहने के बाद उनका ट्रांसफर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के रूप में कर दिया गया। रिपोर्ट्स में लगभग उनका 25 ट्रांसफर का फिगर बताया गया है। लेकिन अब कहानी 2026 में एक नए लेवल पर पहुंच गई है। इस बार तुकाराम मुंडे के सामने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। इस बार उनके सामने था महाराष्ट्र का पूरा फूड सेफ्टी सिस्टम। और कमिश्नर के रूप में उन्होंने वहाँ भी वही अप्रोच लिया। 2026 में तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। एफडीए मींस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम फूड की सेफ्टी, अडल्ट्रेशन, लाइसेंस और अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। और तुकाराम मुंडे के आते ही डिपार्टमेंट का अप्रोच काफी स्ट्रिक्ट नजर आने लगा। रेस्टोरेंट्स, होटल, फूड बिजनेसेस, वेयर हाउसेज और क्विक कॉमर्स कंपनीज तक इंस्पेक्शन करने पहुंच गई। सिर्फ एक ही दिन में एफडीए ने 100 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए और डजन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट नोटिस किया। और जब इंस्पेक्शन में सीरियस हाइजीन प्रॉब्लम मिली तो उस पर एक्शन भी हुआ। डोमिनोज के 4 आउटलेट्स और पिज्जा हट के आउटलेट्स को हाइजीन के चलते शट डाउन कर दिया गया। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट के वेयर हाउसेज, इन सबकी इंस्पेक्शन हुई और कुछ वेयर हाउसेज के परमिट तक सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन तुकाराम मुंडे का क्रैकडाउन सिर्फ रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस तक नहीं रुका। उन्होंने अगस्त 2026 में 3 बॉलीवुड एक्टर्स को, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर शो कॉस्ट नोटिस भेजे। एफडीए का कहना था कि विमल ब्रांड का एसोसिएशन पान मसाला से है और ये इलायची एडवर्टाइजमेंट सरोगेट या इनडायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है। एक्टर्स को एडवर्टाइजमेंट से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट को डिसकंटिन्यू करने, सोशल मीडिया से मटेरियल हटाने और अपने एक्सप्लेनेशन देने को कहा गया है। और इतने सारे ट्रांसफर और इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद उन्हें पब्लिक का बहुत प्यार मिला। कुछ चैनल्स ने उनकी बातें की, लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुकाराम मुंडे कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर हमारे देश के सभी आईएएस ऑफिसर इसी तरीके से जॉब करते तो हमें तुकाराम मुंडे का ये काम कोई स्पेशल नहीं लगता। लेकिन देश में करप्शन इतना है, अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो वो पब्लिक में हीरो बन जाता है।